पिछले एपिसोड में कोई टेंजू के पास आया था और वो कहता है क्या आप वीआईपी रिवॉर्ड लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं। इस पर टेंजू कहता है कि जनरल लिस्ट के पहले 4 टास्कों को मैंने ले लिया है, इसलिए जिसने भी उस बाउंटी को पोस्ट किया था तुम उनको जाकर बता दो और मुझसे मिलने के लिए उनको पर्याप्त स्नैक्स लाने के लिए बोल देना। यह सुनते ही आदमी हैरान हो जाता है। फिर टेंजू कहता है कि अगर वो ऑक्शन के शुरू होने से पहले यहाँ पर नहीं आ पाए फिर मैं किसी का वेट नहीं करूँगा। अब आदमी सोचने लगता है इनर गेट के 9 चीफ भी जब मुझसे मिलते हैं बहुत विनम्रता से बात करते हैं, लेकिन यह आदमी तो बहुत ईगो वाला लगता है, कहीं यह सियानमैन का एल्डर तो नहीं है। फिर वो टेंजू से इसकी बात पहुंचाने का वादा करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आदमी अपने सीनियर के पास आता है जो इस इंपीरियल पैलेस का चीफ लग रहा था। फिर वो अपने सीनियर को बताता है कि चीफ बिंगचिंग ने जो 4 बाउंटी टास्क जारी किया था वो मिल गया है और मैं अभी एक ओल्ड मैन से मिलकर आया हूँ। अब इस बात को सुनते ही सीनियर हैरान हो जाता है और कहता है कि वो 4 एलेक्सिर तो हमारे पूरे इंपीरियल पैलेस में भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस बाउंटी पोस्ट को रिलीज हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। फिर कोई इसका लीड कैसे ले सकता है। और सीनियर आदमी से पूछता है वो कौन है। तब आदमी कहता है कि ओल्ड मैन असल में कौन है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, फिर भी उसके स्टाइल और टोन से लगता है कि वो जरूर ही फर्स्ट डोर का एल्डर होगा। तब सीनियर अपने आदमी से कहता है कि जल्दी करो और बिंगचिंग को इस गुड न्यूज के बारे में जल्दी बताओ, क्योंकि भले ही उसने जो कुछ भी हुआ वो हमें बताया, लेकिन उसके एल्डर इस वक्त 4 एलेक्सिर को खोजने में लगे हैं, इसलिए जरूर ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। तब आदमी कहता है कि मैं बिंगचिंग को जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगा। वहीं एल्डर लियू सेन से बात कर रहा था कि पिछले 21 दिनों से हमारे सभी एल्डर इनर गेट में गए हैं, लेकिन अब केवल 9 दिन बचा हुआ है और सियानमैन ने मिस बिंगचिंग से उन 4 टाइप के एलेक्सिर को मांगा है। अब केवल इतने दिनों में इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है, यह तो इम्पॉसिबल है। तब सेन कहने लगता है हम दोनों मिस बिंगचिंग के इतने करीबी हैं, फिर भी वो हमसे इस बात को छुपा रही थी, इसलिए यह बात जरूर ही हॉल चीफ के लाइफ और डेथ से जुड़ी होगी। और सेन को इस बात से काफी दुख होने लगता है। लेकिन अब इंपीरियल पैलेस का आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और इनसे पूछता है कि क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तब एल्डर लियू कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चिंता है। फिर सेन कहता है कि चलो थोड़े समय के लिए मेरे कोल्ड हाउस में आराम कर लो। तब आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मिस बिंगचिंग को इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत यहाँ से इंपीरियल पैलेस में भी जाना है। तब एल्डर लियू कहता है कि इस वक्त मिस बिंगचिंग थोड़ी सी परेशान है, इसलिए जो भी बात है मुझे बता दो, मैं उन्हें जाकर बता दूंगा। तब आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में मिस बिंगचिंग को बताना मत भूलना। फिर कहता है कि अभी कुछ देर पहले किसी ने उस एलेक्सिर को देने की बात की है जिसके बारे में मिस बिंगचिंग ने पोस्ट करवाया था। अब यह सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। तब आदमी कहता है कि उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सियानमैन से आया है और वो ऑक्शन के शुरू होने से पहले तक 7th फ्लोर वीआईपी पवेलियन के रूम नंबर 3 में वेट करेगा, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकेगा और तुम लोग मिस बिंगचिंग से वहाँ ज्यादा स्नैक्स लाने के लिए बोल देना। यह पता चलते ही एल्डर लियू कहता है कि यह तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन अब आदमी को भी इंपीरियल पैलेस में काम था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब एल्डर लियू इस बात से काफी खुश हो गया था और वो तुरंत ही मिस बिंगचिंग को इन्फॉर्म करता है। अब इस बात को सुनते ही बिंगचिंग भागती हुई आती है और सेन इसे बताता है कि वांग जो इंपीरियल पैलेस में पॉपुलर है वो अभी अभी यहाँ पर आया था और उसने बताया कि जिन 4 एलेक्सिर को हमें तलाश थी वो किसी ओल्ड मैन के पास में है, जिसने आपको जल्दी ही ज्यादा स्नैक्स लेकर मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए आपको ऑक्शन के शुरू होने से पहले वहाँ पर जाना होगा। यह जानकर बिंगचिंग भी खुश हो जाती है। वहीं टेंजू अपने रूम के अंदर बैठा होता है जहाँ इंपीरियल पैलेस के अंदर उसे वही आदमी और लेडी दिखाई देते हैं जिन्होंने माउंटेन में इसके ऊपर धोखे से अटैक किया था। फिर टेंजू कहता है चिंता मत करो, भले ही तुम उस बारे में भूल गए होगे, लेकिन अब केवल ऑक्शन को शुरू हो जाने दो, उसके बाद मैं तो तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर कर लूंगा। तभी इसी वक्त मिस बिंगचिंग भी यहाँ पर आ जाती है और टेंजू उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन अब टेंजू हैरान था कि बिंगचिंग का चेहरा इतना उदास क्यों है। फिर मिस बिंगचिंग कहती है कि मैं पूरे स्नैक्स लेकर आ गई हूँ, अब हमें एक्सचेंज करना चाहिए। लेकिन अब टेंजू कहता है क्या एक्सचेंज करना है। इस पर बिंगचिंग कहती है कि आपको नहीं पता। तब टेंजू कहता है कि मेरे पास वो एलेक्सिर नहीं है जिनको तुम खोज रही हो। यह सुनते ही बिंगचिंग गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब इसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। तब टेंजू कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती फिर आराम से बैठ जाओ। और अब टेंजू बिंगचिंग के हर उस प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है जो इस वक्त उसके बॉडी में मौजूद थी। फिर कहता है तुम्हारा डाइकिंग पॉइंट धीरे धीरे धड़क रहा है, इसके अलावा तुम्हारा चेंगजियांग पॉइंट भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और अगर मैं गलत नहीं हूँ
हूँ तब तुम फोर्स की वजह से काफी थक चुकी हो और तुम्हारी पूरी बॉडी में भी गहरा दर्द है और खासकर तुम्हारे दिल में तो और ज्यादा दर्द है। इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ कि तुम एक गहरी सांस लो, नीचे बैठ जाओ और मेरे साथ आराम से बात करो, क्योंकि अगर तुम फिर से गुस्सा हो गई तब तुम्हारी यह कमजोर बॉडी 7 दिनों तक भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। यह सुनकर बिंगचिंग हैरान होती है और सोचने लगती है इस ओल्ड मैन ने केवल उसके चेहरे से इसके पूरे प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। फिर वो पूछती है कि जब आपके पास वो एलेक्सिर नहीं थे जिसकी मुझे जरूरत थी, फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तब टेंजू कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ जिसका तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। फिर मिस बिंगचिंग इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद टेंजू कहने लगता है कि तुम्हें बीटल नट में लौटने की जरूरत है और घोस्ट यीन स्टोन कंपनी और रिसरेक्शन रॉयल ग्रास तुम्हें रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने के लिए चाहिए। इस पर बिंगचिंग कहती है हाँ। तब टेंजू कहता है अगर ऐसा है तो यह चीज बहुत आसान है, क्योंकि रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने के 1 से ज्यादा तरीके हैं। अब यह सुनते ही बिंगचिंग पूरी तरह हैरान हो जाती है। तब टेंजू कहता है कि उन स्पिरिचुअल टैलेंट को दूसरे 6 एलेक्सिर ने रिप्लेस कर दिया और ये 6 टाइप के एलेक्सिर लिंक्सान मेडिसिनल सोर्स में मौजूद हैं। इस तरह से मैंने तुम्हारी खोज को कंप्लीट कर दिया। यह सुनकर मिस बिंगचिंग सोच में पड़ जाती है। तब टेंजू कहता है आराम से बैठ जाओ और जो पूछना है पूछ सकती हो। फिर मिस बिंगचिंग कहने लगती है कि यिन सीलियान जियान लिंकाओ भी ग्रास को कंट्रोल करता है, जो रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने के लिए काफी जरूरी एलेक्सिर है। फिर इसको हम दूसरे एलेक्सिर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तब टेंजू कहता है तुमने कहाँ सुन लिया कि यह जरूरी है? फिर बिंगचिंग बताती है कि यह बात सियानमैन के डेनिस एल्डर ने बताया था, जो सबसे लो लेवल के हैं और एक इंटरमीडिएरी मास्टर भी हैं। क्या वो भी गलत हो सकते हैं? इस पर टेंजू कहता है कि अल्केमी का इंटेंशन काफी विस्तृत है और अगर इसमें से एक भी काम का है फिर वो इसके लिए पर्याप्त है और सभी को रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है यह सब कुछ बकवास है। तब मिस बिंगचिंग कहती है कि मेरे भी कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या पूछूं। फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूछती है कि आपके पास इंटेंशन का कौन सा रिल्म है? क्या आप सियानमैन के एल्डर हैं या होली गेट के? इस पर टेंजू कहता है कि सियानमैन का तो कोई मेरा जूता उठाने के भी काबिल नहीं है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया है तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।